जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो इतिहास पढ़ रहे थे उमें अपन ने रामायण को देख ला। तो आज अपन को इतिहास में विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य यानी आज अपन को महाभारत के बारे में पढ़ना है। और आज आपको महाभारत से संबंधित हर एक चीज़ आपको पूरी डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। अच्छा, पहली वीडियो में जो हमने रामायण की बनाई थी तो वहाँ पर मैंने जो वहाँ पर बोला तो सही है बट लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। 2400 लिख गए थे श्लोक, हालांकि लिखाई पर 2400 लिख दिया था लेकिन वास्तव में वहाँ पर 24,000 थे। और दूसरी चीज़, जो अपनी रामायण है उसके लेखक आदि कवि वाल्मीकि, याद कर लेना, क्योंकि रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। तो 2 पॉइंट याद करके चलना है। एक तो गलती क्या हो गई थी, जो आदि काव्य रामायण है उसके रचयिता कौन है तो महर्षि वाल्मीकि है। और यदि बात की जाए रामचरितमानस तो इसके लेखक आपके श्री तुलसीदास जी हैं। और उन्होंने 1574 से, कहाँ से, 1574 से रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था। तो ये 2 पॉइंट याद करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन आगे। तो आज का वीडियो आपके लिए महाभारत से संबंधित होगा और आज आपको महाभारत के बारे में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। कितने पर्व होते हैं, कितने चरणों में उसका विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें अपन को आज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है यदि पूछा जाता है तो वो हो जाता है आपका महाभारत, ठीक है। तो विश्व का पूछा जाए यदि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यदि पूछा जाए आपसे तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका पता होना क्या होना चाहिए तो महाभारत, ठीक है। आज अपन को महाभारत के बारे में पूरी जानकारी करना है, ठीक है। अच्छा, तो महाभारत है क्या, महाभारत में आखिर है क्या। तो महाभारत आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा कौरवों और पांडवों पर संबंधित एक ग्रंथ है, जो कि उनके बीच होने वाला जो महाभारत का युद्ध था उससे संबंधित पूरी जानकारी आज आपको मिलना है। क्योंकि उसमें जो पर्व है, उसको जो 18 पर्व है, आज अपन पूरे 18 पर्व ही भी पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए और पता होगा। और यदि इसका लेखन की रचना कब हुई थी तो आपको आंसर देना 400 BC में। कब हुई थी, 400 BC में। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, यदि पूछा जाए महाभारत के रचयिता, यदि महाभारत के रचयिता पूछे जाते हैं आपसे तो इनके रचयिता महर्षि वेदव्यास है। कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। और दूसरा पूछे जाए कि रचना इसकी कब हुई थी तो इसकी रचना आपको क्या याद करके चलना है, 400 BC यानी ईसा पूर्व में हुई थी। अब यदि हम महाभारत के विकास क्रम को देखते हैं, याद करना आप लोग, यदि हम अब यहाँ से आपको समझना है, क्योंकि ये रचयिता तो लगभग सभी को पता होता है। और एक बात का याद रखना, जो अपन इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, उस प्राचीन इतिहास से संबंधित अपन को जो अपने पुराण, ईश्वर से संबंधित, अवतारों से संबंधित होती हैं चीज़ें, वो अपन को पढ़ने होती हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इग्नोर ना करते हुए इसको अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से समझना। और इसका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम सनातनी हिंदू धर्म वाले लोग हैं। तो दूसरा पॉइंट, यदि हम महाभारत के विकास चरण की बात करते हैं तो इसका विकास 4 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है तो 4 चरणों में हुआ है। तो यदि हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण जो हुआ है उसका नाम हुआ है जय। उसका नाम क्या हुआ है, जय। और यह यदि हम जय की बात करते हैं तो इसको लिखने वाले अपने कौन से होते थे, वेद व्यास होते हैं। और इसमें 8800 श्लोक लिखे गए। अच्छा, और इसकी व्याख्या करने वाले कौन थे, तो इसकी व्याख्या करने वाले थे अपने युधिष्ठिर।
तो पहला चरण जो अपना होगा, उसके बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, क्योंकि 4 चरण हैं अपने महाभारत के। कितने चरण हैं? 4 चरण। तो यदि हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो लिखते भी चलेंगे और सीखते भी चलेंगे, रटेगा कोई नहीं। यदि महाभारत के प्रथम चरण, यदि प्रथम चरण की बात करते हैं तो इसमें इसका नाम जय, क्या होता है? इसका नाम जय होता है। और यदि इसमें श्लोक पूछे जाते हैं तो 8800 श्लोक होते हैं। और यदि इसकी रचनाकार पूछते हैं तो इसके रचनाकार वेद व्यास होते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी व्याख्या करने वाले कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए इसकी व्याख्या करने वाले युधिष्ठिर। कौन थे? आपके युधिष्ठिर थे। ठीक है, अच्छा, युधिष्ठिर थे। ठीक, अच्छा, इसके बाद अब आ जाएंगे अपन दूसरे चरण पर। देखो क्या होता है, हर पुराण में, हर अपने महाकाव्य में धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, विकास होता गया। तो उस विकास को अपन को अच्छी तरह समझना है। पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि दूसरा चरण की बात करते हैं तो दूसरा चरण आया था अपना जय भारत। कौन सा? जय भारत। और उसमें क्या हुआ था, कितने श्लोक हो गए थे? तो 24,000 श्लोक हो गए थे। कितने हो गए थे? 24,000 श्लोक हो गए थे। यदि तो अपन लिखते चलेंगे और देखते चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा चरण, यदि हम द्वितीय चरण की बात करते हैं, कौन से चरण की? तो द्वितीय चरण की। यदि हम द्वितीय चरण की बात करते हैं तो इसमें इसका नाम द्वितीय चरण का क्या था? तो जय भारत। क्या था? जय भारत। और यदि आपसे पूछा जाता है कि इसमें श्लोकों की संख्या क्या थी, तो इसमें श्लोकों की संख्या थी कितनी? 24,000। कितनी थी? 24,000 थी। और यदि पूछा जाए कि ये वाला भाग, द्वितीय चरण वाला जय भारत, किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका लिखा गया था शुक्राचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? शुक्राचार्य के द्वारा। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि इसके व्याख्याकर्ता कौन है, व्याख्या किससे मिलती है, किसके द्वारा हुई है, तो आपको पता होना चाहिए परीक्षित। किससे? तो परीक्षित के द्वारा। किसके द्वारा? परीक्षित। अच्छा, अब थोड़ा आपको यहाँ पर समझना होगा, हम रटना तो किसी को है नहीं है, तो आप लोग अच्छी तरह समझना। यदि हम परीक्षित की बात करते हैं तो ये परीक्षित हैं कौन, पहले तो यही पॉइंट बनता है। तो आपको पता होना चाहिए युधिष्ठिर के भाई अर्जुन, पता है आपको 5 पांडव थे। युधिष्ठिर के भाई अर्जुन थे। अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। क्या था? उत्तरा। उत्तरा के पुत्र जो हुए वो हुए अपने कौन? परीक्षित। याद कर लेना कि पूछा जाता है आपसे, यदि पूछा जाए कि अभी परीक्षित कौन थे, तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, उत्तरा की गर्भ से पैदा हुए थे कौन? अपने तो परीक्षित। क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब आ जाते हैं हम तृतीय चरण पर। यदि तृतीय चरण की बात करते हैं तो इसका नाम है भारतीय इतिहासा। क्या था? भारतीय इतिहासा। तो तीसरा चरण अपना क्या हो जाता है आपका? अगला चरण तृतीय चरण। तो यदि तृतीय चरण की बात करते हैं तो भारतीय इतिहासा। अच्छा, यदि इसमें श्लोकों की संख्या पूछी जाती है तो इसमें 24,000 प्लस इसमें कुछ उपखंड भी जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? उपखंड भी जोड़े गए थे। अब यदि इसकी भारतीय इतिहासा की रचना की बात पूछी जाए आपसे, तो इसकी रचना किसने की थी? तो वैशंपायन ने। किसने? वैशंपायन ने। ठीक है, अब यदि इसकी व्याख्यानकर्ता की बात करते हैं, व्याख्यान किसके द्वारा हुआ है, तो इसका व्याख्यान हुआ तीसरे का, तो परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय ने किया था। तो देखो एक बात याद करना, युधिष्ठिर के पुत्र भाई अर्जुन के अभिमन्यु का लड़का कौन था? परीक्षित।
अब परीक्षित के पुत्र कौन है हुए? जन्मेजय। ठीक है, इनसे भी एक कहानी है, तो अभी बाद में देखते हैं अपन। तो वैशंपायन यहाँ के इसके लेखक थे तीसरे चरण के, और इसके बाद आपने हो जाएगा जन्मेजय। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना अंतिम चरण। यदि अंतिम चरण की बात करते हैं, तो यदि चौथा चरण की बात करते हैं तो उसका नाम था महाभारत या सतसाहसी संहिता। इम्पोर्टेंट है, सतसाहसी संहिता। यदि इसमें श्लोकों की बात की जाए आपसे, तो इसमें श्लोक हो गए थे 1 लाख। कितने हो गए थे? तो 1 लाख हो गए थे। ठीक है, अच्छा, इसमें यदि लेखक पूछा जाए तो इसमें लोह महर्षि और उग्रवशा ऋषि इन्होंने लेखक किया। और यदि व्याख्यानकर्ता पूछा जाता है आपसे, तो इसके व्याख्यानकर्ता थे शौनक। कौन थे? शौनक। तो चतुर्थ चरण, यदि हम महाभारत के चतुर्थ चरण की बात करते हैं, चौथा चरण अपना कौन सा होता है? चतुर्थ चरण। यदि हम चतुर्थ चरण की बात करते हैं तो इसका नाम क्या था अपना? महाभारत, या उसी को बोलते हैं सतसाहसी संहिता। सतसाहसी संहिता। अच्छा, यदि श्लोक पूछे जाएं इसमें कितने हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख श्लोक। ठीक है, अब यदि इसकी रचनाकार पूछे जाए, यानी इसकी रचना किसने की, तो लोह महर्षि तथा उग्रश्वा ऋषि के द्वारा। और यदि पूछा जाए कि इसके व्याख्यानकर्ता कौन थे, तो जन्मेजय के पुत्र थे कौन? शौनक। कौन थे? तो शौनक। तो आपको एक वो चीज़ मन नहीं भूलना है, युधिष्ठिर पहले के व्याख्यानकर्ता, द्वितीय के व्याख्यानकर्ता परीक्षित, जिसको अपन भागवत के द्वारा पढ़ते हैं परीक्षित को लेकर, तो वो वही हैं। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे और शौनक जन्मेजय के पुत्र थे। तो बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। और पहली रचना वेदव्यास के द्वारा, दूसरा शुक्राचार्य के द्वारा दूसरे चरण में, तीसरा वैशंपायन के लोह महर्षि तथा उग्रवशा चौथे चरण में। यदि इस श्लोकों की अगर आपसे पूछा जाए तो 8,800 हो जाते हैं, दूसरे में 24,000 हो जाते हैं, तीसरे में 24,000 प्लस उपखंड हो जाते हैं, और चौथे चरण में आपके 1 लाख हो जाती है। इसके बाद आपसे पूछा जाए नाम, तो जय भारत, भारतीय इतिहास, महाभारत, सतसाहसी संहिता। इतने सारे चरण, यानी इन चारों चरणों के बाद ही आज वर्तमान में यदि पूछा जाता है कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख श्लोक है। क्लियर हो गया होगा ना? अब दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है, महाभारत से रिलेटेड आज अपन को सारी चीज़ें खत्म करना है। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे महाभारत की भाषा क्या थी, तो यदि भाषा की बात की जाए तो महाभारत की भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। अब यहाँ से आप लोग पॉइंट याद करके चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है महाभारत के। तो यदि पूछा जाए महाभारत की भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा थी आपकी संस्कृत। क्या थी? तो संस्कृत थी। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट। अब देखो, आपको दिख रहा होगा पहला चरण जो जय है, इस जय का मतलब क्या है पूछा जाए आपसे, तो दूसरा पॉइंट आपको जय का मतलब, जो जय है, जय का अर्थ क्या है या मतलब क्या है। तो जय का मतलब होता है आपका, यानी जय का मतलब हो जाएगा विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। क्या हो जाएगा आपका? विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। ठीक है, अच्छा, अब यदि महाभारत का पूछा जाए का इसका मूल अर्थ क्या है, क्या पूछा जाए आपसे, जय का अर्थ क्लियर हो गया आपका। यदि पूछा जाए इसमें मूल अर्थ क्या होता है, यानी किसका है इसमें मूल, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो इसमें क्या है अपना मूल अर्थ, तो कौरव एवं पांडव युद्ध का विवरण। कौरव एवं पांडव युद्ध का विवरण मिलता है। किसका मिलता है? तो कौरव तथा पांडवों के युद्ध का विवरण मिलता है। अच्छा, इसका प्रथम उल्लेख क्या है महाभारत का? यदि प्रथम उल्लेख में पूछा जाए कि इसका प्रथम उल्लेख कैसे प्राप्त होता है,
तो आप याद कर लेना प्रथम या प्रारंभिक उल्लेख, या प्रथम उल्लेख, या उसी को बोलेंगे अपन प्रारंभिक उल्लेख। यदि उल्लेख की बात की जाए इसका, तो आश्वलायन ग्रह सूत्र, आश्वलायन ग्रह सूत्र, इसका प्रथम उल्लेख या प्रथम प्रारंभ उल्लेख होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि महाभारत में, अब यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। यदि पूछा जाए आपसे कि महाभारत में कितने पर्व हैं, आज अपन को पूरे पर्व भी खत्म करना है, तो महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? तो महाभारत में यदि आपसे पूछा जाए कि पर्व कितने हैं, तो इसमें 18 पर्व हैं। कितने हैं? 18 पर्व हैं। 18 पर्व में यदि पूछा जाए आपसे कि गीता का उल्लेख किस पर्व में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अभी अपन क्रम से तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें हैं उसको याद करते चलेंगे। यदि पूछा जाए कि गीता का उल्लेख, गीता का उल्लेख किस पर्व में है, तो आपको पता होना चाहिए कि भीष्म पर्व, भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है। और गीता में क्या मिला आपको पता होना चाहिए, गीता में किसका संगम मिलता है, तो गीता में आपको एक तो कर्म की प्रधानता मिलती है। क्या मिलती है? कर्म की प्रधानता मिलती है। और अवतारवाद, क्या अवतारवाद का सबसे पहले बात कहाँ पर हुई है, तो गीता में हुई है। तो आप लोग अगला पॉइंट क्या याद करके चलेंगे कि गीता में ही, किसमें? सर्वप्रथम अवतारवाद किसमें मिला, तो गीता में। इसके बाद यदि पूछा जाए कि अवतारवाद के बाद कर्म को प्रधानता, कर्म की प्रधानता किसमें प्राप्त हुई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है गीता में। इसीलिए तो बोलते हैं सभी से कि कर्म करना चाहिए, किसी को फ्री नहीं बैठना चाहिए। तो किसमें मिला है आपको, तो गीता में मिलता है। ठीक है। इसमें इसके बाद गीता में कर्म भक्ति, कर्म भक्ति तथा ज्ञान का संगम मिलता है। क्या मिलता है? संगम मिलता है। तो ये हमने देख लिए गीता के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपसे पूछे जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि गीता का उल्लेख किस पर्व में है, तो भीष्म पर्व में है। अभी आपको सब पूरे पॉइंट इम्पोर्टेंट, पूरे पर्व पढ़ना है अभी अपन को 18, तो सुनते चलेंगे आप लोग। इसमें सर्वप्रथम देखो गीता में, अब गीता हमें कितने मिली, तो भीष्म पर्व में। ठीक है। भीष्म पर्व के बाद यदि बात की जाए कि सर्वप्रथम अवतारवाद की बात कहाँ पर हुई थी, तो गीता में हुई थी। किसमें हुई थी? गीता में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्म की प्रधानता में कहाँ से प्राप्त होती है, तो गीता से प्राप्त होती है। तो इसलिए तो बोलते हैं सभी के अपना कर्म कीजिएगा, कर्म पर भरोसा रखिएगा, ईश्वर बाद में। यानी क्या होता है, कर्म प्रधान है, कर्म पहले है, उसके बाद अपन नहीं बोलते भाग बाद में है, तो पहले कर्म, तो कर्म करना चाहिए हमें। ठीक है। इसके बाद कर्म भक्ति तथा ज्ञान का संगम भी कहाँ से प्राप्त होता है अपन को, तो गीता से प्राप्त होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, महाभारत का अगला पॉइंट हो जाएगा आपका महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया। यदि पूछा जाए कि महाभारत का
तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? तो पेरुंदेव नार ने किया है। और पेरुंदेव नार ने जे किस नाम से किया है? तो इसका नाम हो जाएगा अपना भारतम नाम से किया है। किस नाम से किया है? तो भारतम नाम से किया है। अच्छा, इसके बाद यदि पूछा जाता है आपसे कि महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया, तो अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका कि महाभारत का बांग्ला भाषा में, किसमें? बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अनुवाद किया, तो वो किया आपका अलाउद्दीन नुसरत शाह है। किसने किया? अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया। किसने किया? अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले कौन थे, तो ये तो वही है जिसका रामायण का अनुवाद फारसी में किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। और ये रज्जनामा के नाम से किया था। तो अगला पॉइंट क्या होगा कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो एक किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और किसके नाम से किया? तो रज्जनामा, यही आपसे पूछा जाता है, रज्जनामा के नाम से किया जाता है। और यदि लास्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महाभारत का सार नाम क्या है, तो महाभारत को किसके नाम से जानते हैं अपन? तो जय संहिता। किसके नाम से? जय संहिता के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अब इसके बाद अपन को आज 18 पर्व है, इन 18 पर्वों को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। सबसे पहला पर्व क्या होगा? तो 18 पर्व याद करके चलेंगे आप लोग। 18 पर्व में यदि हम बात करते हैं तो पहला होगा अपनी आदि पर्व, यानी शुरुआत वाला। अच्छा, यदि आदि पर्व की बात करते हैं तो इसमें क्या मिलता है पढ़ने को, सीखने को? तो इसमें हमें राजकुमारों का खेलना, राजकुमारों का पैदा होना और उनका लालन पालन। तो आदि पर्व में हमें राजकुमारों का जन्म और उनका क्या मिलता है अपन को? लालन पालन मिलता है। क्या मिलता है उनका? तो लालन पालन मिलता है। तो आदि पर्व यानी कि पहला पर्व, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन दूसरे पर्व पर। यदि हम दूसरे पर्व की बात करते हैं तो दूसरा होगा आपका सभा पर्व। तो यदि हम सभा पर्व की बात करते हैं तो सभा पर्व में क्या होता है? तो सभा पर्व में ध्रुव क्रीड़ा तथा पांडवों का वनवास। तो दूसरा आपका पर्व कौन सा होगा? सभा पर्व, जिसमें हमें क्या मिलता है? ध्रुव क्रीड़ा, जो मामा शकुनी के द्वारा जो खेल खेला गया था और पांडवों का यहाँ पर चिरहरण हुआ था द्रौपदी का, और पांडवों का यहाँ क्या हो गया था? तो वनवास हो गया था। इसके बाद आ जाएंगे अपन तीसरा पर्व अरण्य पर्व। यदि अरण्य पर्व की बात की जाती है तो यहाँ पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था। यहाँ पर
12 वर्ष का क्या हुआ था, तो वनवास हुआ था। इसके बाद आ जाएंगे अपन तो चौथे पर्व पर। यदि चौथा पर्व की बात करते हैं तो चौथा पर्व हो गया आपका विराट पर्व। विराट पर्व। अच्छा, यदि हम विराट पर्व की बात करते हैं तो राजा विराट के राज्य में अज्ञातवास, राजा विराट के राज्य में क्या हुआ था, अज्ञातवास। किसका, पांडवों का अज्ञातवास किया था। कहाँ पर, तो विराट के राज्य में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगला पर्व। अगला पर्व क्या हुआ था, पांचवां उद्योग पर्व। उद्योग पर्व। तो यदि पूछा जाए उद्योग पर्व में क्या हुआ था, तो इस पर्व में युद्ध की योजना, यानी इसमें क्या हुआ था, यानी युद्ध की तैयारी हुई थी। इसमें जो महाभारत का युद्ध होना था तो उसकी क्या हुई थी, तो तैयारी हुई थी। किसमें, तो उद्योग पर्व में। ठीक है, इसके बाद अपना छठवां पर्व कौन सा होगा, तो भीष्म पर्व। अब यही है वो भीष्म पर्व। यदि भीष्म पर्व की बात करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया था, यह युद्ध का पहला चरण, इसमें क्या हुआ था, युद्ध का पहला चरण शुरू हो गया था। युद्ध का पहला चरण शुरू हो गया था और इसमें क्या हुआ था, भीष्म सेनापति बने थे कौरवों की सेना के। क्या हुए थे, भीष्म सेनापति बने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भीष्म के बाद आएगा आपका कौन सा, तो द्रोण पर्व। सातवां पर्व कौन सा हो जाएगा आपका, तो द्रोण पर्व। अच्छा, जब भीष्म को अर्जुन के द्वारा तीरों की शेष सैया पर लटा दिया गया है, उसके बाद द्रोण पर्व आता है। तो इसमें क्या हुआ, द्रोण सेनापति बने। ध्यान रख, सुनते चलना, इसमें कौन बने, तो द्रोण सेनापति बने। अच्छा, इसी में क्या क्या हुआ था, तो इसमें अभिमन्यु की हत्या हुई थी। इसी में जयद्रथ वध हुआ था और इसी पर में द्रोणाचार्य का खुद क्या हो गया था, तो वध हो गया था। ठीक है, तो द्रोण से इसमें क्या हुआ था, जयद्रथ, अभिमन्यु और द्रोण की हत्या हो गई थी, यानी सभी क्या हो गए थे, इसमें खत्म हो गए थे। ठीक है, अब आ गए अपन किसमें, तो आठवें चरण पे। आठवां अपना चरण पर्व क्या हो जाएगा, तो कर्ण पर्व। कर्ण पर्व। यदि बात की जाए कर्ण पर्व की, तो कर्ण पर्व में कौन सेनापति बने थे अपने, तो कर्ण सेनापति बने थे। कौन बने, तो इसमें क्या याद करके चलना है, कर्ण सेनापति बने। ठीक, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपना आठवां, नौवां हो जाएगा आपका कौन सा, तो शल्य पर्व। शल्य पर्व। शल्य सेनापति बने। इसमें यह है युद्ध का अंतिम चरण। इसमें युद्ध का क्या था, अंतिम चरण था और इसमें शल्य सेनापति बने थे। कौन बने थे, शल्य सेनापति बने थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना आ जाएगा सैप्तिक पर्व। अगला 10वां पर्व हो जाएगा आपका, तो सैप्तिक पर्व। अब जैसे ही अंतिम चरण में चल रहा था तो इसमें सैप्तिक पर्व में क्या हुआ, अश्वत्थामा के द्वारा रात के समय में पांडवों की सेना पर उसने आक्रमण कर दिया था और पांडवों के कुछ सैनिकों को, यानी कुछ परिवारजनों को मार दिया था। तो इसमें क्या होता, सैप्तिक पर्व में अश्वत्थामा का रात्रि में आक्रमण, रात्रि में आक्रमण मिलता है आपको। ठीक है, और इसने पांडवों को, मतलब पांडवों को मारने के लिए गया था तो उसके बच्चों को मार दिया था, सैनिकों के। ठीक है, उनके पांडवों के। अब इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर,
यदि 11वें की बात करते हैं तो इसमें आएगा स्त्री पर्व। कौन सा आ जाएगा? स्त्री पर्व। अच्छा, स्त्री पर्व की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ था? तो स्त्री पर्व में क्या हुआ था, जो गांधारी है ना, उन्होंने शोक, सबकी मौत पर क्या हुआ, तो शोक की बात बताई गई है। तो स्त्री पर्व में गांधारी द्वारा शोक, मृत्यु के लिए शोक, गांधारी द्वारा अपन को क्या बताया गया, तो शोक किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो 12वें पर्व पर। यदि 12 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका शांति पर्व। शांति पर्व, शांति पर्व की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या हुआ था, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, अच्छा, शांति पर्व का 13वां आ जाएगा आपका अनुशासन पर्व। कौन सा हो जाएगा? अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में बताया गया अपन को कि भीष्म का अंतिम उपदेश किस पर्व में, यदि पूछा जाए आपसे भीष्म का अंतिम उपदेश किस पर्व में है, तो आंसर क्या देंगे आप? अनुशासन पर्व पर। 14वां नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आ जाएंगे अपन अश्वमेधिका पर्व। अश्वमेधिका पर्व। यदि अश्वमेधिका पर्व की बात करें तो युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध युद्ध, इसमें अश्वमेध युद्ध करवाया गया था किसके द्वारा, तो युधिष्ठिर द्वारा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन 15 में। यदि हम 15 की बात करते हैं तो 15 में हो जाएगा आपका आश्रमवास का, आश्रमवासिका पर्व। तो इसमें क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी का वन में क्या हुआ था, आश्रम के लिए प्रस्थान हो गया था। ठीक है, इसके बाद अपना 16वां, यदि हम 16वां की बात करते हैं तो यहाँ कर लेते हैं अपना, तो 16वां आपका कौन सा हो जाएगा, तो भी हो जाएगा आपका मैसूल पर्व। कौन सा हो जाएगा? मैसूल पर्व। यदि मैसूल पर्व की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, यादवों की परस्पर लड़ाई क्या हो गई थी, यादवों की परस्पर क्या हुई, इसमें लड़ाई हुई। इसके बाद आ जाएंगे अपन किस पर, तो 17वां यदि 17 की बात करें अपन तो 17 में हो जाएगा महाप्रस्थानिक पर्व। यदि महाप्रस्थानिक पर्व की बात करते हैं तो इसमें पांडवों द्वारा क्या हुआ था, स्वर्ग के लिए, किसके लिए, पांडवों द्वारा सदनती का प्रथम भाग था। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ था, महाप्रस्थानिक में पांडव स्वर्ग के लिए चल पड़े थे। ठीक है, अच्छा, यदि 18वें की बात करें अपन तो 18वां आपका क्या हो जाएगा, स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व। तो पांडवों का स्वर्ग में जाना, ये आपके क्या हो गए, तो आपने 18 पर्व देख लिया अपन ने। ठीक है, अब इतने आपको थोड़ा समझने हैं और रटने को घुनैया सीखने हैं।
तो अपन बात करें तो इसके लाने पहले अपन एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद अपन देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताना है, तो अभी आप लोग सुने पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात अपन ने क्या देखी, यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका महाभारत हो जाता है। ठीक है, यदि बात करें कि महाभारत की रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास, याद कर लेना। रचना पूछी जाए तो 420 यानी 400 ईसा पूर्व। प्रथम चरण में क्या देखा था, श्लोक कितने थे, 8,800। नाम क्या था, जय। इसके लेखक कौन थे, तो वेदव्यास थे। और इसके व्याख्याकर्ता कौन थे, तो युधिष्ठिर थे। ठीक है, इसके बाद यदि पूछा जाए द्वितीय चरण का नाम क्या था, जय भारत। इसमें 24,000 श्लोक थे और इसको शुक्राचार्य ने लिखा है, परीक्षित के द्वारा व्याख्यान करके बताया गया है। तृतीय चरण में क्या देखा था, भारतीय इतिहास उसका नाम है। 24,000 प्लस उपखंड थे इसमें, और वैशम पायन द्वारा लिखा गया, जन्मेजय के द्वारा इसका क्या हुआ, व्याख्यान किया गया है। ठीक है, चतुर्थ चरण में देखेंगे तो महाभारत या सप्तसाहसी संहिता 1,00,000 श्लोक, लोमहर्ष उग्रसा ऋषि, लोमहर्ष उग्रसा ऋषि, यानी कि क्या होते बढ़ते गए श्लोक, और चतुर्थ चरण में कितने हो गए, 1,00,000 हुए। कुछ कुछ जोड़ते गए जी लोग, तो लोमहर्ष या उग्रसा ऋषि, और इसके व्याख्यानकर्ता कौन थे, तो शौनक, जो कि जन्मेजय के पुत्र थे। इसके बाद देखा था हमने भाषा कौन थी इसकी, संस्कृत। जय का अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ था। ठीक है, यदि मूल अर्थ की बात करें तो कौरव पांडव युद्ध का विवरण किया गया किसमें, अपने महाभारत में। ठीक है, इसके बाद अपना आगे चलें तो प्रथम उल्लेख या प्रारंभिक उल्लेख क्या था, इसका किससे मिलता है, तो आश्वलायन ग्रह सूत्र से। पर्व पूछा जाए तो कितने थे, 18। पर्व पूछा जाए तो कितने थे, 18 थे। गीता का उल्लेख किस पर्व में है, तो भीष्म पर्व, जो कि 6वां पर्व है। कौन सा पर्व है, 6वां पर्व। पूछा जाता है आपसे गीता का उल्लेख किस पर्व में है, तो 6वें में, उसी का नाम पूछा जाए तो भीष्म पर्व में। सर्वप्रथम अवतारवाद किसमें मिला आपको, तो गीता में ही मिला। और कर्म की प्रधानता कहाँ दी गई, तो गीता में दी गई है। कर्म भक्ति तथा ज्ञान का संगम भी कहाँ मिलता है आपको, तो गीता में मिलता है। ठीक है, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पेरुन देवनार। कौन थे, पेरुन देवनार, जिन्होंने भारतम नाम से कहा था महाभारत की तमिल में अनुवाद किया है। ठीक है, इसके बाद अपना महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अलाउद्दीन नुसरत शाह ने। किसने किया था, अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया था। फारसी भाषा में किसने किया, तो अब्दुल कादिर बदायूं ने। रज्जनामा, जेई पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखियो, रज्जनामा के नाम से किया था। इसके बाद आपसे पूछा जाए महाभारत का नाम जय संहिता, एक क्वेश्चन 101% आता है, याद कर लेना कि महाभारत का नाम क्या है, जय संहिता। अच्छा, इसके बाद आ गए थे अपन कहाँ पर, पर्वों पर। पर्वों को अच्छी तरह से समझेंगे आप लोग। देखो क्या होता है, उनके सारे जीवन से लेकर मृत्यु को बांटा गया है पर्वों में। अब पर्व क्या होते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। 18 पर्व हैं, 18 पर्व के अंतर्गत अपने अध्याय होते हैं। पर्व का मतलब होता है खंड। जिस तरह हमने रामायण में 7 कांड देखे थे, उसी तरह महाभारत में 18 पर्व हैं। उनको कांड ही समझ के चलते हैं और उसमें अध्याय होते हैं। तो इस तरह पर्व में क्या होते हैं, अध्याय होते हैं। तो पहला पर्व अपना कौन सा था, आदि पर्व। अब याद करके चलेंगे तो यहाँ पर अपन को राजकुमारों को क्या मिलेगा, जन्म मिलेगा, और यहाँ पर उनकी क्रीड़ा खेल और उनका लालन पालन देखने को मिलता है। इसके बाद अपन चलेंगे सभा पर्व पर। यदि सभा पर्व की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हुई थी, आपको सबको पता है कि धूर्त क्रीड़ा हुई और उसमें द्रौपदी का चीर हुआ और पांडवों को क्या मिला, वनवास हुआ। इसके बाद जैसे ही भी आ गया अरण्य पर्व। अरण्य पर्व को मतलब क्या होता है, अरण्य किसका पर्यायवाची होता है, तो जंगल का। आपको पता होना चाहिए कि 12 वर्ष का वनवास तो जंगल में किसने किया, पांडवों ने वनवास किया। और उसके बाद अगला जो पर्व आएगा विराट पर्व। देखो क्रम से सीखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यदि हम विराट पर्व की बात करते हैं तो राजा विराट के राज्य में क्या होगा, तो अज्ञातवास में ये चले गए थे। ठीक है, इसके बाद उद्योग पर्व। जैसे ही बेटा जी से बाहर निकले तो राजकिला ने पहुंचे पांडव के हमें और राजपाट मिले, तो कौरवों ने मना कर दिया, दुर्योधन ने, तो उन्होंने अब युद्ध होना शुरू हो गया। यहाँ पर आपको दिखा उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में युद्ध की तैयारी हुई। उसके बाद आपको मिलेगा भीष्म पर्व। जैसे ही युद्ध की तैयारी हुई तो भीष्म क्या बने, कौरवों के सेनापति बने और युद्ध का पहला चरण शुरू हुआ और यहाँ पर भीष्म सेनापति बन चुके थे। इसके बाद आपका होगा द्रोण पर्व। द्रोण पर्व अर्थात द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य क्या हुए, सैनिक सेनापति बने। यहाँ पर जयद्रथ मारा गया और यहाँ पर अभिमन्यु को भी मृत्यु हो गई और स्वयं द्रोणाचार्य भी खत्म हो गए। इसके बाद हो गया अपन कर्ण पर्व। कर्ण पर्व आपको पता है, कर्ण सेनापति बने। यहाँ पर कर्ण क्या बने, तो सेनापति बने। इसके बाद शल्य पर्व। शल्य पर्व की बात की जाए
तो इसमें अंतिम चरण था या अब यही तो पूछा जाता है कि अंतिम चरण किस पर्व में होता है, तो शल्य पर्व में। और शल्य पर्व, शल्य क्या हो गए यहाँ पर सेनापति बने। इसके बाद अपना सैप्तिक पर्व आएगा। सैप्तिक पर्व में क्या हुआ, आपने पता होगा कि अश्वत्थामा के साथ 5 चले, कृपाचार्य, शल्य, दुर्योधन, यानी ये सारे लोगों ने मिलकर जब उनकी मृत्यु हो गई तो अश्वत्थामा ने क्या किया था, रात में आक्रमण बोलकर उनके बच्चों को मार दिया था। किसके बच्चों को, तो पांडवों के बच्चों को मार दिया था, क्योंकि वो गया था तो पांडवों को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर कौन मिले, बच्चे मिले, उनको मार दिया। इसके बाद आगा अपना स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में क्या होगा आपको पता होना चाहिए, गांधारी के द्वारा जो मर चुके थे उनके लिए शोक हुआ था। ठीक है। शांति पर्व, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा होता है, तो आप आंसर में क्या देंगे, शांति पर्व। शांति पर्व क्या होता है, सबसे बड़ा पर्व है, याद कर ले रहे, यही पूछा जाता है आपसे। अनुशासन पर्व, भीष्म पितामह के अंतिम वचन हते, भीष्म बताया तो अनुशासन अंतिम वचन कौन में है, अपने भीष्म अंतिम वचन अनुशासन पर्व में। इसके बाद अश्वमेध का, अब सबको पता है जब राजा बन जाता है तो अश्वमेध यज्ञ होता है। जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो इसमें किसके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा। इसके बाद आश्रमवास का, तो आश्रमवास का मतलब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, ये तीनों जने कहाँ प्रस्थान कर चुके, वन के आश्रम के लिए निकल पड़े। तो एक आंसर हो जाएगा अपना आश्रमवास का पर्व, जो कि कौन सा होगा, 15वां। 16वां अपना कौन सा, मैसूर पर्व। यहाँ पर यादवों की परस्पर आपस में लड़ाई हुई। जब ऐसा हुआ तो लास्ट में यादव आपस में लड़ मरे। इसके बाद आ जाएगा महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों द्वारा संदति को जाना, यानी स्वर्ग के लिए जाना। आपको पता होना चाहिए जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उनके साथ कुत्ता भी साथ में गया था, याद कर लेना, पूछा जाता है कि पांडवों के साथ यदि ऐसा कौन सा जानवर है जो साथ में गया था स्वर्ग के लिए, तो कुत्ता गया था। और एक बात और बताए, पांडवों के लिए आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो मृत्यु हुई थी तो वहाँ पर एक परीक्षा हुई थी। तो सारे पांडव जो एक एक करके क्या होते, रास्ते में चले जा रहे थे तो एक एक करके क्या होते, मरते जाते हैं, क्योंकि तो कुछ समय के लिए यहाँ पर इनको नरक में जाना पड़ता है। किसको, नरक में जाना पड़ता है पांडवों को, लेकिन बाद में कहाँ पर, तो स्वर्ग में गए थे। ठीक है। तो पांडवों द्वारा सदंती का प्रथम भाग किसमें है, तो महाप्रस्थान है। अब प्रस्थान का मतलब क्या होता है, वहाँ उनका स्वर्ग में जाना। और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्वर्गारोहण पर्व। इसमें पांडवों का स्वर्ग में जाना। अब यहाँ पर लास्ट हो गया अपना, पांडवों का स्वर्ग में जाना हो जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि महाभारत में सबसे सुंदर कौन था, तो आपको आंसर दे देना है नकुल। कौन थे, तो सबसे सुंदर पूछा जाए तो नकुल सबसे सुंदर थे। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा तो हमने बता दिया शांति पर्व। सबसे छोटा कौन सा था, तो आपका छोटा अपना होना चाहिए कौन सा, तो महाप्रस्थानिक पर्व। कौन सा था, तो महाप्रस्थानिक पर्व सबसे छोटा था। ठीक है। यदि पूछा जाए कि भीम की लगभग लंबाई कितनी थी, तो याद करना, कहा जाता है कि उनकी लंबाई 70 फीट थी। कितनी थी, तो 70 फीट थी। कितनी फीट थी, तो भीम की लंबाई 70 फीट थी। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज महाभारत के बारे में सारे पर्व देख लिए, महाभारत की पूरी जानकारी कर ली। और यहाँ यदि आप तुम पढ़ते हो, यहाँ पर आप पढ़ते हो सभी, तो मेरी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं ना, पूछा जाएगा आपसे, कितना ही आप टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है। बस बड़े टेस्टों के लिए क्या करना पड़ता है, इनको और अंदर डीपली जाना पड़ता है, उनका अध्ययन विशेष अध्ययन किया जाता है। यदि आपको डेली एग्जाम की बात तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यदि आप PSC UPSC प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।